कभी ऐसा हुआ है कि महीने के आखिर में पैसे बचाने का बढ़िया सा प्लान बनाया और फिर एक ऑनलाइन सेल दिखी और सारा प्लान बस चौपट हो गया? अगर आपके साथ भी कुछ ऐसा ही होता है तो यकीन मानिए आप अकेले नहीं हैं। आज हम इसी गुत्थी को सुलझाएंगे कि आखिर हमारा दिमाग आज के छोटे मोटे मजे के लिए भविष्य की एक बड़ी बचत को क्यों नजरअंदाज कर देता है। तो चलिए इस पूरे सफर में हम क्या क्या देखने वाले हैं एक नजर डालते हैं। सबसे पहले हम ये समझेंगे कि आखिर पैसे बचाना इतना मुश्किल है ही क्यों। फिर हम अपने दिमाग के अंदर झांकेंगे और देखेंगे कि वहां क्या खींचतान चलती रहती है। हम उन आम दिमागी जालों की भी बात करेंगे जिनमें हम सब अक्सर फंस जाते हैं। इसके बाद हम देखेंगे कि आज की इंपल्स इकोनॉमी यानी आवेग की अर्थव्यवस्था कैसे हमारी इन कमजोरियों का फायदा उठाती है, और हां, सबसे जरूरी बात, हम इससे अपना बचाव कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहली और सबसे जरूरी बात, अगर पैसे बचाने में मुश्किल होती है तो इसे कोई पर्सनल फेलियर मत समझिए। ये कोई आपकी कमी नहीं है। सच तो ये है कि ये एक बहुत ही आम मानवीय अनुभव है जो हम सब के सोचने के तरीके में ही बसा हुआ है। तो यहां असली सवाल ये उठता है, हम सब जानते हैं, है ना, कि बचत करना कितना जरूरी है। तो फिर ऐसा क्यों लगता है कि पैसे बचाने का मतलब है कुछ खो देना? ये एक कुर्बानी या त्याग जैसा क्यों महसूस होता है? और ये बात इस भावना को एकदम सटीक तरीके से पकड़ती है। देखिए, हमारा दिमाग ना वो अभी में जीता है, उसका पूरा फोकस होता है राइट नाउ पर। तो जब हम पैसे बचाते हैं तो हमारा ध्यान इस पर जाता है कि हम अभी क्या नहीं खरीद पा रहे हैं, अभी किस चीज से हाथ धो रहे हैं, बजाय इसके कि हमें भविष्य में क्या मिलने वाला है। तो चलिए अब थोड़ा और गहराई में उतरते हैं और इस फीलिंग के पीछे का साइंस समझते हैं। पैसे को लेकर जो हमारी जद्दोजहद होती है ना, वो असल में हमारे दिमाग के अंदर चल रही एक लड़ाई है। ये तर्क और भावनाओं के बीच की एक असली खींचतान है। इसे ना ऐसे समझिए कि हमारे दिमाग में 3 किरदार बैठे हैं, 3 दोस्त। पहला है प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स। ये है हमारा समझदार प्लानर, हमारा सीईओ जो भविष्य की सोचता है, लॉन्ग टर्म गोल बनाता है। दूसरा है एमिगडाला, हमारा इमोशनल रिएक्टर। ये डर और इच्छा जैसी भावनाओं को देखता है और तुरंत रिएक्ट करता है। और तीसरा है रिवॉर्ड सेंटर, इसे तो बस अभी इसी पल में मजा चाहिए। और जब बात पैसे की आती है तो इन तीनों के बीच हमेशा एक जंग छिड़ी रहती है। ये एनालॉजी इस लड़ाई को और भी मजेदार तरीके से समझाती है। सोचिए, आपका प्लानर यानी प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स कह रहा है, चलो इस रास्ते पर चलते हैं ताकि हम अपनी मंजिल तक पहुंच सकें। आपकी आदत कह रही है, अरे छोड़ो, चलो वैसे ही करते हैं जैसे हमेशा से करते आए हैं। और तभी आपका रिवॉर्ड सेंटर चिल्लाता है, अरे वो देखो एक कुकी, मुझे वो अभी चाहिए। इस पूरी दिमागी लड़ाई के सेंटर में एक चीज है जिसे कहते हैं हाइपरबोलिक डिस्काउंटिंग। अब ये सुनने में भली कॉम्प्लिकेटेड लगे, पर इसका मतलब बहुत सीधा है। हमारा दिमाग भविष्य में मिलने वाले इनाम की वैल्यू को बहुत कम करके आंकता है। मतलब आज मिलने वाले 10 रुपए हमें 1 साल बाद मिलने वाले 100 रुपए से कहीं ज्यादा असली और कीमती लगते हैं। और ये अंतर यहां एकदम साफ दिखता है। एक तरफ है लॉजिकल तरीका, जहां इनाम की वैल्यू समय के साथ धीरे धीरे एक बराबर रेट पर कम होती है। यह है वो तरीका जिससे हमें सोचना चाहिए। लेकिन असल में हमारा दिमाग दूसरे वाले तरीके से काम करता है, जो है हाइपरबॉलिक तरीका। इसमें जैसे ही कोई इनाम थोड़ा भी भविष्य में जाता है, उसकी वैल्यू हमारी नजरों में धड़ाम से नीचे गिर जाती है। इसे साबित करने के लिए ये एक क्लासिक टेस्ट देखिए। पहला सवाल, अभी $50 चाहिए या 6 महीने में $100? ज्यादातर लोग कहेंगे, भाई $50 अभी दे दो। अब दूसरा सवाल, 5 साल बाद $50 चाहिए या 5 साल और 6 महीने बाद $100? अब लगभग हर कोई कहेगा, अरे $100 ही लेंगे। मजे की बात यह है कि दोनों में चॉइस तो बिल्कुल सेम है, बस देखने का नजरिया बदल गया। यही है हाइपरबोलिक डिस्काउंटिंग का परफेक्ट एग्जाम्पल। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। हाइपरबोलिक डिस्काउंटिंग अकेला ऐसा दिमागी जाल नहीं है जो हमें फंसाता है। हमारे दिमाग में ऐसे कई और शॉर्टकट्स या कह लें कि गड़बड़ियां हैं जो अक्सर हमें गलत वित्तीय रास्तों पर ले जाती हैं। यहां कुछ और मजेदार उदाहरण हैं। पहला है संक कॉस्ट फैलेसी। इसका मतलब है, अरे यार अब इतना टाइम और पैसा लगा ही दिया है तो अब तो कुछ खरीदना ही पड़ेगा। दूसरा है एंकरिंग बायस, जैसे अगर एक मेन्यू पर $19 का बर्गर दिखे तो $14 वाला अचानक से सस्ता लगने लगता है ना? और तीसरा है बैंड वैगन इफेक्ट यानी भेड़ चाल। अरे सब लोग कार लोन ले रहे हैं तो यही सही होगा। ये सब हमारे दिमागी जाल ही हैं। तो ठीक है, अभी तक हमने बात की अपने अंदर की कमजोरियों की, अपने दिमागी पूर्वाग्रहों की। लेकिन अब कहानी में एक विलन की एंट्री होती है।
ये विलन है बाहरी दुनिया, जिसने हमारी इन कमजोरियों का फायदा उठाकर पैसा कमाना सीख लिया है। हम असल में एक डोपामाइन इकोनॉमी में जी रहे हैं। ये एक ऐसा सिस्टम है जहां डिजिटल प्लेटफॉर्म्स, एप्स, वेबसाइट्स, ये सब हमारे दिमाग के रिवॉर्ड सेंटर को हैक करने के लिए ही बनाए गए हैं। वो जानबूझकर हमारे दिमाग में डोपामाइन रिलीज करवाते हैं। ये वही केमिकल है जो हमें खुशी का एहसास देता है, ताकि हम बस क्लिक करते रहें, स्क्रॉल करते रहें और हाँ, खरीदते रहें। और ये चार्ट दिखाता है कि ये काम कैसे करता है। ये वो डिजिटल ट्रिगर्स हैं जो हमें आवेग में खरीदने पर मजबूर करते हैं। और देखिए, सबसे ऊपर है काउंटडाउन टाइमर, ऑफर सिर्फ 10 मिनट के लिए या सिर्फ 2 आइटम बचे हैं। ये सारी तरकीबें सीधे हमारे हाइपरबॉलिक डिस्काउंटिंग वाले दिमागी बटन को दबाती हैं और हमें लगता है कि अगर अभी नहीं खरीदा तो मौका हाथ से निकल जाएगा। और जाहिर है ये तरकीबें काम करती हैं। ये डेटा साफ साफ दिखाता है कि लोग सबसे ज्यादा आवेग में खरीदारी कहाँ करते हैं, और इसमें सबसे आगे है Amazon, पूरे 38% के साथ। और हो भी क्यों ना, उन्होंने 1 क्लिक में खरीदना इतना आसान जो बना दिया है। और हाँ, इंस्टाग्राम और टिकटॉक जैसे प्लेटफॉर्म्स भी पीछे नहीं हैं, जहां एंटरटेनमेंट और शॉपिंग के बीच की लाइन लगभग मिट ही चुकी है। तो ये पूरी प्रक्रिया काम कैसे करती है, ये देखिए। ये है इम्पल्स परचेज फनल। सबसे पहले आता है एक डोपामाइन ट्रिगर, कोई नोटिफिकेशन, कोई ऐड। इसके बाद होता है इमोशनल जुड़ाव, वाह ये तो मुझे चाहिए ही। फिर आता है एक्शन, यानी उस पर क्लिक करना। और इससे पहले कि दिमाग का लॉजिकल हिस्सा जागे, आप एक आवेगपूर्ण खरीदारी कर चुके होते हैं। ठीक है, ये सब सुनकर थोड़ा निराशाजनक लग सकता है ना, कि हमारा दिमाग भी हमारे खिलाफ है और ये पूरी की पूरी डिजिटल दुनिया भी। लेकिन अच्छी खबर यह है कि एक बार जब आप इस पूरे खेल के नियमों को समझ जाते हैं तो आप इसका मुकाबला भी कर सकते हैं। और इसका एक बहुत ही मजबूत, बहुत ही शक्तिशाली उपाय है। एक स्टडी में क्या किया गया कि लोगों को रिटायरमेंट प्लान में साइन अप करते वक्त उनकी ही एक डिजिटल रूप से बूढ़ी तस्वीर दिखाई गई। नतीजा, लोगों ने ज्यादा बचत करना शुरू कर दिया। क्यों? क्योंकि अचानक उनका फ्यूचर सेल्फ कोई अनजान इंसान नहीं रहा, वो कोई ऐसा बन गया जिसकी उन्हें सच में परवाह थी। तो इस जानकारी का हम अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कैसे करें? पहला, अपने भविष्य को ठोस बनाइए। सिर्फ रिटायरमेंट के लिए नहीं, बल्कि उस वेकेशन या उस घर के लिए पैसे बचाइए जिसे आप सच में चाहते हैं। उसकी तस्वीर अपने दिमाग में बनाइए। दूसरा, शुरुआत छोटी कीजिए। हर रोज $1 बचाना कुछ भी न बचाने से कहीं बेहतर है। आदत बनाइए। तीसरा, अपने दिमागी ट्रिगर्स को पहचानिए। जब भी संक कॉस्ट फैलेसी वाला ख्याल आए कि अब तो इतना कर ही लिया है, तो उसे पकड़िए। और चौथा, खुद अपनी रिसर्च कीजिए। किसी चीज को खरीदने से पहले उसकी असली कीमत जानिए, ताकि एंकरिंग बायस का शिकार ना हो। और आखिर में ये समझना जरूरी है कि हमारे दिमाग के ये सारे पूर्वाग्रह कोई बग या खराबी नहीं है, ये एक फीचर है। ये लाखों सालों के विकास का नतीजा है, जो हमें तात्कालिक खतरों और मौकों पर फोकस करने में मदद करने के लिए बने थे। अब जब हम इस खेल के नियम जान चुके हैं, तो असली सवाल ये है कि हम इस खेल को अपने फायदे के लिए कैसे खेलेंगे।